शिवानी पेपर तुम्हारा ठीक हुआ है? हाँ सब सही हुआ। अच्छा, कहाँ तक हम लास्ट में पढ़े थे सर? प्रति। अगला रहेगा वी। वी इससे देखिए क्या क्या बनता है? विकास, विकास, विदेश, थोड़ा कठिन कठिन लिखा हूं। विधवा, विस्मरण, वियोग, विराम, विमुख, विनाश, विमुख, विनाश इत्यादि लिख लीजिए। सर वियोग और विरह एक ही चीज होगा? वियोग और विरह। वियोग और विरह, हाँ एक ही चीज। दोनों थोड़ा सा अंतर है, बताता हूँ। हो गया? रोना कितने प्रकार का होता है? अगर हम लोग रोते हैं या कोई रोता है तो कैसे रोता है? चलो, जैसे एक तो हम लोग मन में ही रो लेते हैं। मन में क्या कर लेते हैं? रो लेते हैं। कोई देखने ना पाए, कमरे में जाकर रो के हाथ को पोंछ के हाथ खा जाते हैं, कोई जाने को ना जाने। ये क्या हो गया? ये हो गया विरह। ये हो गया विरह, ठीक है। और जब हम लोग चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, ठीक, सबको दिखा के रोते हैं, गा गा के रोते हैं, तो इसमें ये हो जाता है वियोग। मतलब कि इसमें आपका दर्द छिपा हुआ है, समझिए। चीजें एक ही, मतलब एक ही। विरह में आपका जो दर्द है, वही दर्द जरूर आदमी हो रहा है, दर्द छिपा हुआ है, इंटरनल है, सिर्फ आप उसको महसूस कर रहे हैं। और ये क्या है? ये वियोग है। मान लीजिए कि अभी जैसे जब किसी की मृत्यु होती है, मान लीजिए किसी नौजवान की या कोई खास की, तो उसमें क्या होता है? लोग वियोग में रहते हैं, वियोग में रहते हैं, रोना चिल्लाना गाना। लेकिन ये वियोग तो अर्थी उठने के बाद 10 दिन, 13 दिन, 15 दिन, 16 दिन होने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन जिसका व्यक्ति खोया रहता है, उसकी याद उसको कम हो 2, 4, 5 साल तक रहती है। मन में उसका जो दर्द रहता है, ठीक, भाई सामाजिक रूप से आप चाहे जितना भूल जाए, उसका क्रियाक्रम हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। लेकिन जो विरह होता है, ये इंटरनल होता है, ये बहुत दिन तक रहता है, या कह लीजिए कि हमेशा भी रह सकता है। वो डिपेंड ये करता है कि सामने वाले से और आपका जो भी उस विरह में है, किस तरीके का संबंध है या किस तरीके का इमोशनल लगाव है। तो विरह में दर्द दोनों में है, दुख दोनों में है, लेकिन विरह क्या है? थोड़ा सा साइलेंट है, इंटरनल है, और जो वियोग होता है वो बाह्य है। तो हम लोग जब धीरे धीरे रोते हैं, घुट घुट के मरते हैं, वो विरह है। चिल्ला चिल्ला के सुनाते हैं तो वियोग होती है, ठीक। और कोई बात? ठीक है। सर विमुख? विमुख मतलब बताओ क्या होगा? ठीक, विमुख का विलोम बताओ नेहा। विमुख का विलोम सम्मुख। सम्मुख का मतलब? तो विमुख का मतलब बस हमने कहा ना कि जब आप कोई चीज ना आए तो ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करने के 2 तरीके। एक तो आप ये देखो कि आपको क्या आ रहा है, और ये देखो क्या नहीं आ रहा है। देखो ये आपको नहीं आ रहा था, लेकिन इसका विलोम आपको आ रहा था। सम्मुख मतलब आमने सामने, मतलब हम लोग इसमें क्या है? सम्मुख है।
और अभी आप मुंह उधर घुमा लो तो क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। तो विमुख का मतलब होता है कि विपरीत, मतलब उल्टा होना या जो भी कह लीजिए। अभी हम लोगों ने भूगोल जब हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ाए थे ना कि विमुख, वो जो पवना विमुख, पवना समूह पढ़ाया गया था ना, जो हाँ जो पश्चिमी घाट वाली जो बात हम बताए थे, हाँ वर्षा विमुख वाली बात बताए थे, जो उसके सामने पड़ता है वहाँ वर्षा होती है, और जो पीछे होता है वो विमुख वाले को नहीं होती है। तो सम्मुख का मतलब आमने सामने, और विमुख का मतलब होता है उल्टा, मतलब विपरीत। अगर सम, सम, संकल्प, संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संस्कार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संसद, संग्राम। हो गया। अब आप देखो कि कल हो गया। अब जैसे देखिए थोड़ा सा यहाँ से आपको कठिन लग रहा होगा, इसको हमने आपको बताया था, फिर हम बताते रहे। जैसे हमने बताया है कि उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को बदल देता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पर ये सम है, तो यहाँ पर सम लगा नहीं, कहीं सम है भाई। जैसे अभी हमने आपको कहा विनाश, इसमें क्या लगा हुआ है, वी। तो संकल्प में क्या लगेगा, संकल्प में संक लगा है, कहीं नहीं लगा है, क्या लगा है, सम लगा है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद पढ़े हैं ना कि का म हो जाना, म का हो जाना, संधि विच्छेद। इस तरीके से ये जब हम पढ़ते हैं संकल्प, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, समधन कल्प होगा ना। सम मतलब आधा, ये आएगा ना, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। इसका मतलब कि इस संकल्प में सम उपसर्ग लगा हुआ है। सेम चीज यहाँ पर है, संग्रह है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, समधन ग्रह। सम मतलब आधा भाग, ठीक। तो ये हो गया। वैसे ही संतोष, संन्यास, संन्यास मतलब समधन न्यास, संस्कार, समधन जो कार्य होगा, और सम्मेलन, समधन मेलन, समधन कृत। तो इस तरीके से होने के बाद जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, हेलो हेलो, हाँ नमस्कार भैया जी, बताइए। हाँ हाँ, अरे बाप, फोन किए तो आपको बताइए भैया। हाँ, अरे हमारा आदेश नहीं भैया, आप लोग ने जो आदेश करेंगे वो हो जाएगा। गाड़ी में ड्यूटी है, गाड़ी बनवा दें। आप क्या भैया, आप क्या आवश्यक लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा ये सुनिए, ये वो कह रहे हैं, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि 3 बजे हम लोग जा रहे हैं, और
और ट्रैक्टर खड़ा है मुझे ठोक देंगे, आपका घर है। नहीं वो सुनिए मेरी बात, मैंने मेरी बात सुनिए। आप जैसे अभी आपने कहा कि ट्रैक्टर लेके खड़े थे, हम लोग ले जाके घुस गए, यही अर्थ है आप ना। अरे मेरी बात भाई साहब, आप भी सुनिए मेरी बात, आप भी गाड़ी चलाते हैं, 3 बजे आप किसी ट्रैक्टर ले जाके घुस जाएंगे अपने घर। तो अभी आप फोन किए हैं तो मतलब आप फोन की उनकी बात नहीं करिए, आप अगर मिलना हो तो मिलिए, जो संतोष से बात हुई होगी। अगर आप इस तरह बात करेंगे कि ट्रैक्टर खड़ा ले जाके घुस गए, संभव नहीं है। पूरी आप मिलेंगे पूरी बात आपको बताएंगे। चल कहाँ तो बताया था आपको? अभी कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि हमारा ट्रैक्टर खड़ा था, वो लोग आके आपके आपको क्या लग रहा है? वो सही कह रहे हैं। 3 बजे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ लग रहे हैं, ट्रैक्टर खड़ा ले जाकर उससे आएंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। फिर अगर आप फ़ोन किए तो ढंग की बात करिए। 25,000 रुपये उससे गाड़ी बनवाइए, 25,000 रुपये की बात नहीं, जो गाड़ी में लगा आप बन जाएंगे, सीधी बात। तो वही लोग सोच रहे बीच के रास्ता में परेशान नहीं दीजिए, कंपनी में आइए। चलो सम्मेलन, ठीक है। एक होता है सम्मेलन होता है, और एक होता है नहीं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो गया। हाँ चलो सम्मेलन बताओ, इसका मतलब क्या होता है? जहाँ लोगों का मिलन। हाँ बात वही है, मिलन मतलब किसी भी उद्देश्य से मिलन, किसी भी उद्देश्य को। और एक होता है संगम, ये क्या होता है? नदियाँ, राइट, याद रखना। जहाँ नदियाँ मिलती, 2 या 2 से अधिक नदियाँ, 3 नदियाँ, 5 नदियाँ, जितनी नदियाँ मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? संगम, ठीक। और जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं उसे कहते हैं सम्मेलन। नदियों का मिलना भी एक उद्देश्य होता है, और व्यक्तियों का मिलना भी एक उद्देश्य होता है। जैसे अभी ये फोन आया था तो ये सम्मेलन ही होने वाला है, 4-5 लोग मिलेंगे तो उसमें डिसाइड होगा क्या करना है। तो ये क्या होगा? ये सम्मेलन है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो सम्मेलन, और 2 या 2 से अधिक जब नदियाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? संगम, ठीक, ये बात है। और बाकी ये समूह आपको बताइए, संसद मतलब जब 2 चीज़ों का फर्टिलाइजेशन हम लोग कराते हैं, ठीक है, 2 चीज़ें बिल्कुल मिलकर जब एक हो जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसद। ये शब्द एक तरीके से फर्टिलाइजेशन शब्द के लिए होता है, जैसे बीज के लिए, ठीक। तो ये भी हो गया। और संग्राम मतलब कोहराम मचाना, बिल्कुल तबाही मचा देना। तो ये हमारा जो बताने का मतलब था कि यहाँ पर सम क्यों है? सम इसलिए है कि चूंकि अभी यहाँ तो ठीक है, क्लियर है, ये भी शब्द है, ये विकास है, ठीक है। काश में भी लग गया, देश में भी लग गया, चेंज हो गया। लेकिन थोड़ा सा कठिन लग रहा ना कि सर यहाँ तो साफ साफ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ साफ नहीं लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम लोग क्या करते हैं कि संधि विच्छेद वाले नियम पे चलेंगे तो ये निकल आएगा। जब से हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, अगर हम आपसे कहें कि संन्यास का संधि विच्छेद करो, संतोष का संधि विच्छेद करो, तो न का म हो जाता है। आप संधि पढ़ेंगे
तो न का म हो जाता है, त का द हो जाता है, इस तरह होता है ना। तो सेम उसी कंडीशन पे सम से इस तरीके से आगे बढ़ता है। सर जैसे संगम है और जहाँ मतलब नदियाँ मिलती हैं वो भी प्रयाग बोलते हैं ना, उसको अलग प्रयाग एक जगह का नाम है। तो अच्छा ये आप बताओ क्या यहीं पे नदियाँ मिलती हैं? नहीं। नहीं, प्रयाग देखो ये मानो दो चीजें हैं। प्रयाग जो शब्द है वह एक धार्मिक शब्द है, किसी का दिया हुआ शब्द है। अभी प्रयाग हो गया, इससे पहले तो फिर इलाहाबाद था, पहले प्रयाग था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयाग हुआ। हमारे यहाँ दो नदी मिलती है, गंगा और गोमती और सई, वहाँ कोई प्रयाग नहीं है। वहाँ हमारे यहाँ मेला लगता है, इसको कोई चौमुहानी कहता है, कोई तिरमुहानी कहता है, कोई दो मुहानी कहता है। तो वो भी तो संगम है। बिल्कुल है, संगम तो ही है, लेकिन संगम मतलब प्रयाग नहीं होता है। संगम का मतलब देखो आप फिर समझो कि संगम का मतलब कि जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं। जैसे हमारे यहाँ गोमती और सई नदी मिलती है, ठीक, तो सई का वहीं पर समापन हो जाता है, फिर गोमती नदी आगे बढ़ती है, वो भी जाके कहीं पे गंगा मिल जाती है। तो जौनपुर में दो नदियाँ मिली कि नहीं मिली, सई और गोमती, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ का नाम दूसरा रखा गया है। तो प्रयाग जो नाम है वह नदियों के मिलने से नहीं बना हुआ है। ये उस समय जब अमृत का मंथन हुआ था, हर्षवर्धन के शासनकाल में, अभी आएगा सेकेंड सेमेस्टर में है। तो जो समुद्र में जो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जो है कुछ बूंदे 4 जगह पे गिर गई थी। एक यहाँ पर, एक उज्जैन में, एक कहाँ बहुत बने यहाँ, ठीक है। बस इतना समझो, जहाँ जहाँ समुद्र की अमृत की बूंदें गिर गई थी, वहीं पे ये हुआ कि यहाँ नहाने से क्या हो जाएगा, हम लोग पवित्र हो जाएंगे। ठीक, यही कहावत है। बाकी आप कोई पवित्र होता है नहीं होता है, अब आप खुद सोचो कि क्या ये है कि आप वहाँ नहाने से पवित्र हो जाएंगे। ये बता देना कि जब बातें कही गई हैं और उन बातों को हम लोग सही मान के, जिसको हम लोग कहते हैं किंवदंती, किंवदंती एक ऐसी चीज़ होती है जो प्राचीन काल से कही आई गई है और आज भी उनका चरितार्थ है, आज भी हम उनको मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कितने करोड़ लोग आके नहा के गए यहाँ से, हमारे आपके लिए कुछ नहीं है। आप भी सोचेंगे सर बताओ, इतने लोग आके नहा के गए, सर क्या उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे लिए तभी कोई मतलब नहीं था, हमारे लिए आज भी कोई मतलब नहीं है। गिन के मैं मतलब मुझे लगता है 17-18 साल से इलाहाबाद हूँ, गिन के 2 बार गया हूँ सर, वो भी घूम टहल के चला गया। तो मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मैं उसके श्रद्धा पे, पवित्रता पे मतलब सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये मानने में बात, ये श्रद्धा की बात है, ये श्रद्धा की बात है। आप घर में हम लोग एक मंदिर की छोटी सी मंदिर बना के वहीं पूजा करते, वही हमारी श्रद्धा है। हम जाके संगम में लेटे हनुमान मंदिर पे दर्शन करें, वो हमारी श्रद्धा है। हम ना जाए, वो भी हमारी श्रद्धा है ना। तो ये चीजें श्रद्धा की बात है। लेकिन ये माना गया उस समय कि जब ये 2 महायज्ञ करवाया था, क्या नाम इसका, हर्षवर्धन, तो प्रयाग में भी कराया था, उसी ने उसका नाम प्रयाग रखा था। जैसे वो जब मिलते हैं, जैसे अलकनंदा भागीरथी मिलती है, तो देवप्रयाग ऐसे करते हैं ना, तो नाम रखा गया है, वो नाम रखा गया है, ठीक है, वो नाम रखा गया। चलो वो देवप्रयाग हो गई, ये प्रयाग हो गई। तो अच्छा बताओ, फिर हमारे जौनपुर में जो 2 नदियाँ मिलती हैं, उनका कोई नाम प्रयाग से रखना चाहिए। ये एक लोकल की बात होती है, लेकिन जो नाम रख दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ वो हम तो बताते हैं लोग, तिरमुहानी नाम से प्रसिद्ध है। ये जो अभी क्या नाम था, अभी एकादशी था, उसके बाद कोई छठ नहीं, अभी ये कौन सी पूर्णिमा थी, क्या था अभी 4-5 दिन पहले, हाँ कार्तिक पूर्णिमा। अभी उसमें आप देख रहे होंगे तो हम बहुत मतलब संगम में नहाने वाले बहुत जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लोग नहाते हैं, जाते हैं, जो भी है। तो ये सब उसके लिए किया गया है। और जब बाकी जो प्रयाग है, तो प्रयाग मतलब कि नदियों के मिलने से प्रयाग नहीं होता, प्रयाग का नाम रखा गया है। आप कोई नाम रख सकती हो,
प्रयाग की जगह पर आप कोई नाम रख सकते हो। तो इस तरीके से अब ये भाई चूंकि संगम के नाम से फेमस है, प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि हमने बताया ना कि जब हर्षवर्धन यहाँ 2 यज्ञ करवाया था तो एक यज्ञ को यहाँ पे भी करवाया था और वही इसका नाम क्या रखा था, प्रयाग रखा था। उसके पहले माना ही गया था, वो क्यों यहाँ पे करवाया था कि इससे पहले ये था कि जब समुद्र मंथन हुआ था, कौन करवाया था ये मुझसे पूछना, बस इतना ही मैं जानता हूँ। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन से अमृत निकला था, तो अमृत को जब देवता लोग ले जा रहे थे समुद्र से निकाल करके, समुद्र मंथन हुआ मतलब खोजा गया, तो अमृत वहाँ पे मिला। अमृत का जो घड़ा था देवता लोग लेके जा रहे थे अपने घर में, लोग कहाँ, आसमान के ऊपर, तो उसमें से घड़े में से 4 बूंद अमृत छलक गई। ये लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो ये 4 बूंद छलक गए, एक यहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा और एक इस तरफ गिर गया। एक दक्षिण में गिरा, एक उत्तर में गिरा, एक आपका हरिद्वार में गिरा और एक यहाँ उज्जैन में गिरा। तो जहाँ जहाँ गिर गया वहाँ वहाँ संगम का मेला लगने लगा, मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, जो भी कुंभ है। तो इस तरीके से ये हुआ कि अच्छा, तब वो जो हर्षवर्धन था वो भी कहा कि अच्छे एक यज्ञ वो यहाँ पे कराया था और एक वहाँ पे कराया था, उज्जैन में कराया था। अभी आएगा तो पढ़ाएंगे आपको। तो वो भी इसलिए कराया था कि अच्छे यहाँ पर पवित्र स्थान है, क्यों, क्योंकि देवता लोग के हाथ से यहाँ अमृत का बूंद छलका हुआ है या गिरा हुआ है। तो अब पूरा का पूरा गंगा का पानी ही अमृत अगर हम लोग मानते, इसीलिए तो शिवानी कहती है कि सर गंगा का जो पानी है उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं और वो रखा रहता है, जब कोई मरने लगता है तो उसके मुँह में चम्मच से डाला जाता है। तो अमृत अगर कहा जाता है कि अगर आप कोई अमृत पी ले तो अमर हो जाए, अगर कोई अमृत पी ले तो अमर हो जाए। ये तो होता है ना, अमृत अगर आप कहा जाता है ना कि हम, कोई कहता है जब कि हम मरेंगे नहीं, बहुत दिन तक जिएंगे, तो लोग कहते हैं क्या अमृत पी के आए हो, ठीक, इसका मतलब कि अगर आप अमृत पिए तो आप नहीं मरेंगे। तो इसका मतलब जो मर रहा है गंगा जी के पानी में अमृत है, अगर उसके मुँह में डाल दिया जाए तो उसको जिंदा हो जाना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, देखो बात वही है, अगर आप उसी बात से बात निकालोगे तो बात से उल्टा जा रहा है। एक तो हम लोग उस गंगा के पानी को पवित्र मानते हैं, अमृत मानते हैं, चलो पवित्र हो तुम्हारी श्रद्धा है, और अमृत मानते हैं। और दूसरा क्या कहा जाता है कि अगर आपके मुंह में अमृत डाल दिया जाए तो आप मरेंगे नहीं, आप जिंदा हो जाएंगे। मरते हुए व्यक्ति को हम लोग अमृत पिलाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति मर जाता है पीने के बाद। बात विपरीत आगे नहीं है। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी टॉपिक है, और इसमें बस आप इतना जानो कि ये जब समुद्र मंथन हुआ यहाँ से तो ये 4 बूंद छलक गई थी अमृत की, चारों जगह पे ये मेला लगता है। हमारे सब में मेला लगता है, आपके सब में माघ मेला, कुंभ का मेला, जो भी मेला हो, ठीक, तो ये चीज़ें लगती हैं। तो इसी 2 जगह पर हर्षवर्धन ने भी महायज्ञ करवाया था, और वही इसका नाम यहाँ पे क्या रखा था, प्रयाग। तब से प्रयाग का नाम था। फिर ये होता है कि कोई प्रयाग का बोला, कोई इलाहाबाद, फिर प्रयाग, फिर इलाहाबाद, ये सब चलता रहेगा, ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं। अभी इलाहाबाद था अभी 205 साल पहले तक, अभी फिर प्रयागराज हो गया है। हो सकता कोई सरकार आज कदम नहीं, ठीक नहीं, फिर से इलाहाबाद रहेगा। तो ये हम लोग अपने ही जीवन काल में जितनी बार सरकार बदलेंगे देखेंगे तो उसका नाम नहीं हो सकता, बदलता रहेगा। इस तरीके की चीज़ है। आइए, ये हो गया, इसको कुछ और बता लो बेटा। सु हमारे घर वाले भी हमसे बहुत नाराज रहते हैं, हमारे घर वाले भी हमसे बहुत नाराज रहते हैं, कहते यहीं से बच्चों पढ़ाते हो, एकदम सब यही पढ़ाता हूँ, ना विश्वास हो तो बच्चों से बात नहीं कराते, ठीक। तो क्या ये व्यक्तिगत चीज़ें आप नहीं करते, लेकिन किसी हमने, हम जिसको पढ़ा रहे हैं अपना सारा का सारा लोड उसको देंगे। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो हमसे क्या लेना चाहता है। जिस मैं बोल रहा हूँ जिसको अच्छा लगेगा वो लेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो दरवाजा खुला हुआ है, बात निकल जाएगी, नहीं वहाँ बात जाओगे तो खिड़की से निकल जाएगी, भाई हमारा जो काम है। चलिए, सुकर्म, सुकर्म, सुगम, सुलभ, सुदूर, सुदूर,
स्वागत, सुकवि, सुभाषित, इत्यादि। देखिए इसमें भी जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि वी वाला शब्द क्लियर है, वी से विराम, वी से विमुख, विनाश क्लियर है। इससे वही चीज यहाँ है, सु से सुकर्म, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत। अब सुगम का सुकर्म का मतलब क्या होता है? कर्म मतलब कर्म, सुकर्म मतलब अच्छा कर्म। इसका बिल्कुल दुष्कर्म हो जाएगा। सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, सुगम मतलब हाँ आसान, सुगम मतलब आसान, ठीक। सुलभ मतलब सुविधा, ये भी हो गया। भाई कोई भी चीज आपको सुलभ होता है तो सुविधा, अवसर, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। सुदूर मतलब क्या होगा ये बताओ, थोड़ा ये कठिन शब्द है। कहाँ तक क्लियर बताओ, जो बता देगा। मैं बताया हूँ, आपको पढ़ाया है, अब देखता हूँ याद किसको है। सुदूर का मतलब क्या होगा? जहाँ तक आंखों से दिखे, जहाँ तक आंखों से दिखने में, हमें आसपास बताओ, चीज वही है, लेकिन जो मैं जानना चाह रहा हूँ मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। सुदूर का मतलब क्या हुआ है? चलो चलो, आप यहाँ से देख रही हो वहां तक, मोहनगंज तक, तो सुदूर कहाँ होगा? मतलब जहाँ तक अच्छे से दिख रहा है। तो बात वही आ गई कि जहाँ तक आप देखोगे तो अच्छे से ही देख रही हो ना, या एक आंख से 1 किलोमीटर, 2 आंख से 9 किलोमीटर, ऐसा भी नहीं है। चलो बताओ, ठीक है। सुदूर का मतलब होता है बेटा कि सबसे आखिरी किनारा। ये तो ठीक है, तुम सही बताइए, जहाँ तक हम देख रहे हैं या दूर की चीजें, मतलब उसमें आप ये सबसे आखिरी किनारा, मतलब जो चीजें आप देख रही हो जो सबसे आखिरी छोर होता है, उसी कहा जाता है सुदूर। कहा जाता है ना कि ऐसे आप चले जाना, जो सबसे लास्ट एकदम सूर्य वाली एरिया है, एकदम आखिरी, उसी को जरूरी नहीं है कि हम उसको देखें, जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये गांव है, जो भी गांव है, ये गांव है, यहाँ से शुरू होता है, गांव कहीं कहीं जाके खत्म होगा, तो गांव जहाँ पे खत्म होगा वही इस गांव का सुदूर बन जाएगा। वहाँ उधर से अगर आप आते हैं तो वो गांव वहाँ से शुरू होगा, और इडला के पास अगर गांव जाके खत्म होता है तो इडला वाली एरिया सुदूर एरिया वाली, इस गांव का वर्षन है नहीं है, इस गांव का सुदूर वाला क्षेत्र कौन सा है? इडला। ये मतलब कि जो किसी भी चीज का जो सबसे आखिरी किनारा होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? सुदूर कहते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं सर, जहाँ तक हम देख रहे हैं, नहीं वो देखने का देखने की बात नहीं है, जो चीज़ आप नहीं देख रही हो वो भी सुदूर है। भाई जैसे ऐसे समझो, आप मान लीजिए कोई कभी कभी कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि यहाँ खत्म है, लेकिन उनका थोड़ा सा गलियारा टाइप 1 किलोमीटर चला गया है। कभी कभी आप देखेंगे रोड में, शहरों में जो जमीन होती है, जहाँ 1-1 फीट की 5-5 इंच की जो कीमत होती है, तो कोना आतरा भी नहीं छोड़ते हैं, तो पता लगे यहाँ तक की जमीन बैलेंस है, और किसी एक गली से थोड़ा सा वही जमीन आगे निकल गई है, तो उसका सुदूर वाला जो क्षेत्र होगा, जहाँ तो जमीन गई है वहाँ माना जाएगा। कुल मिला के आप ऐसे समझो, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का सबसे जो आखिरी किनारा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुदूर कहते हैं। स्वागत संधि विच्छेद क्या होगा इसका? सुघन आगत, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग अर्थ देखें, आगत मतलब आया, सु मतलब अच्छे से आना, अच्छे से आना मतलब माला पहना दो, मिठाई खिला दो, आरती उतार दो, होता है ये तो स्वागत होता है। और 2-4 लोग शादी विवाह में गाना भी गा देते हैं, गाली भी गा देते हैं, साथ वही है, देखो गाली है, लेकिन वही गाली जब शादी के टाइम की जाती है लोग हंसते हैं, उसका पैसा भी मिलता है। ये क्या है? ये स्वागत है, ये हमारे यहाँ के रस्में हैं। इसलिए जब हम
इसके अर्थ की बात करेंगे तो आगत मतलब आया हुआ, स्वागत मतलब कि आने वालों को सम्मान करना। तो सम्मान हम लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो वही चीज़ें हैं, हमने बताया कि वही चीज़, वही गाली मार करा देती है और वही गाली पैसा कमा देती है। तो जगह की बात है। तो ये हो गया शुभ का भी मतलब अच्छा, सब इनमें अच्छी बात है। तो शुभ भाषा मतलब जो अच्छा भाषा का प्रयोग करता हो, इस तरीके से। अ और अन, अ अन, अमोल, अमोल, अजान, अपड़, अथाह, अथाह, सर आप पढ़ रहे हैं कि अनपढ़? अपड़, अपड़ बता लिख लो। अनमोल, अनजान, हो गया। देखिए हम लोग यहाँ पढ़े अ और अन से हम लोग क्या करते हैं, मतलब इतना तो मैं दिखा दिया हूँ, और भी आप बना सकते हैं। ठीक। अमोल मतलब जैसे वो खराब वस्तु, भाई जिसका कोई मोल ना हो, जैसे कूड़ा कचरा, यही साथी क्या होगा इसका मतलब? भाई आपने कहा कि सर इसका मतलब जिसका कोई मोल नहीं है। हमने कहा कि जैसे कूड़ा कचरा, कूड़े कचरे का कोई मोल होता है? अमोल अच्छे में लिया जाएगा, मतलब कि कूड़ा कचरा नहीं, मतलब इतनी बड़ी चीज, इतनी अच्छी चीज जिसका कोई मोल सर नहीं जिससे है। इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं। हाँ ये है, उसका कोई पहले होता था ना कि अगर कोई किसी की एक आँख खुलता, पहले जब सजा हुआ नियम कानून संविधान ऐसे नहीं था, तो जब हमारा देश मतलब समाज यांत्रिक व्यवस्था में चलता था, कानून पुलिस न्यायालय नहीं था, तो ऐसी सजा दी जाती थी। अगर आप किसी की एक आँख खोलते थे तो एक आँख आपको खोल दी जाती थी। ठीक। तो वो कौन सा समाज था? असभ्य समाज था, असभ्य समाज था। लेकिन हमारे यहाँ सभ्य समाज में कैसा दंड दिया जाता है? भावनात्मक दंड दिया जाता है। ये नहीं कि अगर आप किसी की एक आँख खोलें तो आपकी आँख खोल दी जाए तो आप बरी हो, नहीं, आपको सजा दी जाएगी मानवीय आधार पर। क्यों? क्योंकि अब कहा गया ना कि जिंदगी का कोई मोल नहीं है। आँख चली जाएगी दोबारा नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति सजा मतलब गलत किया है, अपराध किया है, तो उसको सजा दिया जाता है, जेल में रखा जाता है, उसको सुधरने का मौका दिया जाता है, ताकि वह फिर सभ्य समाज बन, सभ्य व्यक्ति बन के, अच्छा व्यक्ति बन के समाज में आ सके, फिर वो किसी की आँख फोड़ने के लायक ना रहे। पहले क्या था? आँख फोड़ना, फिर अच्छा इनका भी आँख फोड़ दिया जाए। किसी लड़की कोई छेड़खानी किया है तो उनकी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करके बराबर था, मतलब मामला बराबर। जैसे हम लोग पहले छोटे छोटे थे, हम लोग बराबर करते थे, कोई एक गाली देता तो हम लोग दो देते, बराबर हो गया। ठीक। तो ये हो गया। तो अमोल का मतलब होता है जो बहुत ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु जिसका हम मोल नहीं लगा सकते। जैसे कह सकते हैं किसी की जिंदगी का हम मोल नहीं लगा सकते, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो करोड़पति हो। भाई जीवन तो उसका भी है, दो हाथ पैर नाक, उसका भी खून लाल है, सब कुछ है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ उसको भिखारी बना दिया और आपको करोड़पति बना दिया। लेकिन अगर हम लोग मानवता की बात करेंगे तो उसके में और आप में या करोड़पति और भिखारी में कोई अंतर नहीं है ना। तो ये कौन क्या हुआ? अमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। अजान, अजान क्या होता है? सो जो मुझे मतलब अपने पूरे करके ना जाए। और वो वाला अजान क्या होगा? अच्छा वो मुझे भी दे। देखो ये हिंदी में जो ये सब चीजें आती हैं तुरंत अर्थ बदल जाता है।
जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, ये अजान अगर हमको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ये वाला जिसको अभी मैं लिखा हूँ, तो मैं लिखूंगा ए, ठीक। और अगर मैं ये अजान लिखता हूँ, ना, चलिए यहाँ की बात हम नहीं करेंगे। तो इस अजान की बात होती है, ये जो जानता है अज्ञानी, अजान मतलब जान मतलब जानकार, अलग गया तो नहीं जानकार, ये हो गया। अपढ़, अपढ़ और अनपढ़ दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये क्रिया की बात कर रहा है और वो विशेषण की बात कर रहा है। जैसे अगर आपको हम कहते हैं अपढ़ मतलब अभी मत, यहाँ आप अनपढ़ नहीं हैं, अभी आपको पढ़ने से रोका जा रहा है, ठीक। जब अनपढ़ लग जाएगा इसमें तो आपको पढ़ने ही नहीं आता है, नहीं समझा। आप पढ़ मतलब कि जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, हम आप या आप बैठे हैं, हम कहते हैं कि पढ़, पढ़ मतलब पढ़ो, ठीक, तो आप पढ़ना चालू कर देंगे। और फिर हम कहते हैं कि रुको या मत पढ़ो, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप पढ़ो मतलब अभी मत, हो गया, अभी मत पढ़ो या मत पढ़ो। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से ये क्रिया की बात कर रहा है, मतलब कार्य करने को रोकना कर। लेकिन जब हम अनपढ़ की बात करेंगे तो वो व्यक्तिगत गुण की बात कर रहा है, वो विशेषण की बात कर रहा है। भैया शिक्षित, अनपढ़, विशेषता हुई ना, एक उसकी विशेषता, जो पढ़ा लिखा है उसे हम शिक्षित कहेंगे, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे, ठीक। तो अपढ़ मतलब अनपढ़ नहीं होगा, अपढ़ का मतलब कि अभी नहीं पढ़ना है। अथाह, अथाह का मतलब होता है क्या होता है, हाँ कह सकते हैं, जैसे कोई सीमा, मतलब पहले तो इसको हम लोग गहराई से देखते हैं, ठीक है, अथाह गहराई, ठीक। इनके पास तो अथाह पैसा है, बोरा का बोरा घर में भरा गया है ना। कुछ लोग अभी जब पकड़े जाता है, जब जो भ्रष्टाचार करके पैसा कमाते हैं या नौकरों का, उनके यहाँ पैसा गिना नहीं जाता है, बोरा से भरा जाता है। 500 नोट कितनी है, 13 बोरा। 200 नोट कितनी है, 105 बोरा, ठीक। हमारे यहाँ क्या कितना है कितना रुपया है, मतलब यही तो होता है ना। अब वो गड्डी नहीं गिनेंगे, वो गड्डी में लाख करोड़ नहीं गिनेंगे, वो बोरा में गिनते हैं। अभी परसों की बात है, परसों की बात है, एक कोई कौन सी मिश्रा का नाम था, राकेश मिश्रा, उनके यहाँ से 2 करोड़ रुपए गांजा का पैसा, गांजा का तस्करी मतलब नहीं पकड़ा गया। 1 करोड़ रुपए गांजा मिला, चलो तो ठीक है। और 2 करोड़ रुपए मिला है कैश पैसा, ऐसे कमरे में फेंका गया था, 100 की नोट, 50 की नोट, 200, जैसे नहीं होता है। गांजा का जो पैसा मिला ले आए फेंक दिए, ले आए फेंक दिए। तो उसको महीना 2 महीना में फेंके रहता है, तो उसको बोरा में क्या करते हैं, ठूस ठूस के भरते हैं, तो सी देंगे। तो अब आप बताओ बोरा में कितना पैसा आपको पता है, नहीं, कैसे पता होगा, कितना बोरा होगा, 13 बोरा, अच्छा इतना हुआ 15 बोरा। तो ये पैसा अथाह है, आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे, करोड़ में है, अरब में है। और हो सकता है और ज़्यादा पैसा हो तो कहेंगे अच्छा काम करो, इतना आप कर लो कि 500 की गड्डी नोट एक बोरा में डालो, 2 वाली ये ऐसे करेंगे, तब उसमें डिवाइडेशन होगा कि 500 नोट कितना बोरा, 20 बोरा, 200 की नोट कितना बोरा। अब बोरे के हिसाब से पैसा गिना जाएगा, पैसे का आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा तो नहीं बता पाएंगे, आप भी नहीं बता पाएंगे, हम भी नहीं बता पाएंगे। इसी को कहा जाता है अथाह पैसा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, हम लोग सोच नहीं सकते। और हम लोग 10-5 नोट पाते हैं, उसको ऐसे सरिया के रखते हैं कि मतलब बहुत बचा बचा के खर्च करना होता है। तो कुछ लोग तो ठीक है खर्च करने में तेज होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं बचा है, ये किसी ऐसे काम में लगाया जाए जो कि बहुत अति आवश्यक हो। तो हम लोग 10-5 नोट बचाते हैं, तो हम लोग गिन के रखे हैं, तुरंत हम अच्छा कितना है, 10 नोट है, 500 की 10 नोट है, 500 रुपया है, ये तो था है इसका 5,000 है, वहाँ 20 बोरा, 80 बोरा, इस तरीके से पैसा होता है, तो कहा जाता है अथाह। और बाकी कभी कभी गहराई के बारे में कहा जाता है, ठीक है, ऊंचाई के बारे में लोग कह सकते हैं। कुल मिलाकर के इसका जो अर्थ होगा, जिसकी कोई सीमा ना हो, हमारी जानकारी में जिसकी कोई सीमा ना हो, उसी को हम लोग कहेंगे अथाह। जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलने को भी आते तो भाषण देने के लिए या कुछ करने के लिए, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आधा घंटा 1 घंटा बोलेंगे तो उनके शब्द भंडार खत्म हो जाएंगे।
अब कुछ लोग ऐसे हैं जो माइक पकड़ लेंगे तो दिन भर बोलने की क्षमता रखते हैं, उनके पास शब्दों का अथाह बन रहा है, ठीक, अथाह जानकारी। जैसे हम भी पकाना चालू करते हैं, जब तक कोई क्लास लेते हैं तो हमारे मतलब वो ऑटोमेटिक सब आ ही रहता है। ऐसा नहीं मैं हर समय ऐसे रहा हूँ, लेकिन जब पढ़ाने शुरू करता हूँ मन से तो फिर शब्द की मतलब कोई बाउंडेशन कुछ ना कुछ वो मतलब आना तय है। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हो जाएगा, अथाह। अनमोल बात वही है, अमोल और अनमोल, ठीक, और अनजान, ठीक, ठीक है। रुकते हैं थोड़ा, इन लोग को समझने क्या है मामला आज।